देखना है इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है। चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी और फंड्स न मिलने की शिकायत कर चुका। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील से 90 दिनों में होने होते हैं। आर्टिकल 224(1) टाइम फ्रेम देता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत आज भी जारी रहेगी। अज़ख़ुद नोटिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। यह अज़ख़ुद नोटिस केस नहीं बनता, असम्बलियों के स्पीकर की दरख्वास्तें हैं। यह अज़ख़ुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नक़वी के नोट पर लिया गया। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो फ़रीक़ नहीं है। ये केस 184(3) का नहीं बनता। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस जमाल के अज़ख़ुद नोटिस और बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड कर लिए हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी अज़ख़ुद नोटिस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अज़ख़ुद नोटिस केस में सुनने के लिए सदर ममलिकत, गवर्नर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट बार, PDM की तमाम जमातों, अटॉर्नी जनरल, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स, इलेक्शन कमीशन, विफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी। वक्त की क़िल्लत के तहत मीडिया से सुनने के बाद ही नोटिस का इंतज़ार किए बिना अदालत में हाजिर हो जाएँ। समाअत तवील नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पाकिस्तान बार काउंसिल का अज़ख़ुद नोटिस केस सुनने वाले 9 रुकनी बेंच में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल करने का मुतालबा। 9 सीनियर जजों पर मबनी बेंच की तश्कील से अदालती साख बेहतर होगी। बार काउंसिल का मौक़िफ़। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का एक जमात पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। परवेज़ इलाही का सुप्रीम कोर्ट के अज़ख़ुद नोटिस का खैर मकदम। अदलिया को अवाम की उम्मीदों का मरकज़ करार दे दिया। जब से ये घड़ी चोर हुकूमत छोड़ कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। आज मैं सरगोदा के जरिए कौम को बताऊंगी कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। 5 का टोला मौजूदा हालात का जिम्मेदार। साजिश सुनकर कान पक गए। साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी क्योंकि वो मोहरा नहीं बन सकते थे। साजिश करने वालों को मोहरा चाहिए था, वो इमरान खान की शक्ल में मिल गया। मरियम नवाज के सरगोधा के वर्कर्स कन्वेंशन में वार। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही पर भी लूट मार का इल्ज़ाम। कारकुनों के लिए जेल, अपने लिए बेल का नारा भी लगवा दिया। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर नून लीग के इंतखाबी मुहिम चलाने का बड़ा इल्ज़ाम। खुद को नाअहल कराने की कोशिशों का भी दावा। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना था, वो अपने काम के सिवा हर काम कर रही है। PTI चेयरमैन ने पंजाब की निगरान हुकूमत जानिबदार करार दे दी। गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं की दूसरे शहरों में मुंतकली पर भी सवाल उठा दिया। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात। प्राइवेट शख्स की दरख्वास्त पर फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ने से अरकान के हुकूक ही नहीं जमहूरी अमल भी मुतासिर होगा। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। 2013 में लीगी MPA मियां तारिक महमूद की नाअहली कलअदम करार दे दी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का दूसरा मरहला। पेशावर में कारकुन कैदियों की वैन पर सेल्फियां बनवा कर वापस चले गए। सवात में साबिक वज़ीर आला महमूद खान के घर के बाहर पुलिस गिरफ्तारी 2 के ऐलानात करती रह गई। कोई रहनुमा गिरफ्तारी देने ना आया। लाहौर में PTI के 77 रहनुमाओं और कारकुनान की MPO 3 के तहत गिरफ्तारी डाल दी गई। 30 रोज़ तक जेल में रखा जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी अटक। आज़म स्वाति रहीम यार खान और असद उमर राजनपुर की जेल मुंतकिल। मुराद रास को, DG खान और उमर चीमा को भगकर जेल भेज दिया गया। पुलिस मोबाइल तोड़ने और हंगामा राई के मुकदमे में बाग फारूक 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर में 100 अफराद को गिरफ्तार किया गया, वो कहाँ हैं, कौन सी दफात लगाई गई, कुछ नहीं बताया जा रहा। PTI रहनुमा एजाज चौधरी का दावा।
लाहौर हाईकोर्ट में हब्से बेजा और दफात जानने के लिए दरख्वास्त दायर, किसी कैदी की रिहाई के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। फवाद चौधरी की वजाहत। हुकूमत का 170 अरब रुपए के नए टैक्स वाला मिनी बजट कानूनी हो गया। सदर ने ज़िमनी फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। जनरल सेल्स टैक्स 17 से बढ़कर 18% और लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। बजट मंजूरी के बाद IMF से मुआहदे की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान को जल्द 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की तवक्को। दोस्त ममालिक और दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी कर्ज मिलेगा। यही लैपटॉप अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके लिए एक इज़्ज़त का पुरवकार ज़रिया रोज़गार बन चुका है, ज़रिया माश बन चुका है। यही लैपटॉप कोविड के ज़माने में तालीम का ज़रिया बन गए थे। तो मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूँ कि मैं उनको लैपटॉप दे रहा हूँ, क्लाशनकोफ नहीं दे रहा। ये पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब से यूथ रोज़गार स्कीम और फ्री लांसर कार्ड्स का आगाज़ कर दिया। नौजवानों को कर्ज़े, नवाज शरीफ का विजन, कारोबारी मौक़े बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। नौजवानों ने कर्ज़ के चेक भी तकसीम किए। लैपटॉप स्कीम का भी दिफा, कहा तलबा को लैपटॉप दे रहे हैं, क्लाशनकोफ नहीं। किफ़ायतशारी पॉलिसी के नफाज के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम। आसिफ अली जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह व बहबूद के उमूर पर तबादले ख्याल। सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। बारखान वाक़ये में नया मोड़। डेवीज़ ने खान मोहम्मद मरी की बीवी गिरानास, बेटी और 4 बेटे बाजियाब करा लिए। खान मोहम्मद मरी भी मंजर आम पर आकर कोयटा के धरने में पहुंच गए। अहले खाना से मिले बगैर एहतजाज ख़त्म करने से इनकार। अदालत ने 3 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अब्दुर्रहमान खेतरान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल अपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। पेशावर में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी को कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दौरे अफगानिस्तान पर भी गौर होगा। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में इस्तेमाल गाड़ी का फोरेंसिक मुकम्मल। हमलावरों के 5 फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। नादरा से रिकॉर्ड की चेकिंग। एक दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट्स नादरा रिकॉर्ड से मैच न हो सके। गाड़ी से जूते, अजरक, रस्सी, रज़ाई और दीगर सामान समेत क्लाशनकोफ के मैगजीन भी मिले। गाड़ी के असल मालिक को तलाश न किया जा सका। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कराची की 3 अदालतों की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। तीनों अदालतों में दाखिली दरवाजे पर धमाकाखेज मवाद चेक करने का सिस्टम और हंगामी बुनियादों पर बाहर निकलने का रास्ता मौजूद नहीं। सिटी कोर्ट में 491 CCTV कैमरों में से 299 कैमरे नाकारा हो गए। कराची में 9 साल से लापता 2 भाइयों की मां अदालत में रो पड़ी। मालूम न हो सका बच्चे कहाँ हैं। अदालत से फरियाद। सिंध हाई कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में जाली डॉलर्स ज़ेरे गर्दिश होने का इंकशाफ। FIA लाहौर ने 17 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के जाली डॉलर्स फरोख्त करने में मुलव्विस गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान लोगों को झांसा देने के लिए करेंसी एक्सचेंज ऐप्स भी इस्तेमाल करते थे। एक हफ्ते के दौरान गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा। ज़खायर की मजमूई मालियत 8 अरब 72 करोड़ 65 लाख डॉलर हो गई। स्टेट बैंक की तस्दीक। भारतीय फ़ौज के हाथों 100 से ज़ायद कश्मीरी ख़वातीन से इज्तमाई ज़्यादती के घिनौने वाक़ये को 32 साल बीत गए। कुपवाड़ा में पेश आए वाक़ये के ज़िम्मेदार आज़ाद। इज्तमाई दरिंदगी का बतौर हथियार इस्तेमाल आज भी जारी। वाक़ये के खिलाफ मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाजी रैली। लाहौर में PSL के मैचेस का खर्चा। पंजाब हुकूमत ने PCB को 45 करोड़ रुपए का बिल थमा दिया। मैचेस कराने हैं तो पैसे देने होंगे, निगरान हुकूमत का मौक़िफ़। PCB ने मैचेस लाहौर से कराची मुंतकिल करने का इरादा कर लिया। फ्रेंचाइज मालिकान से मशवरे के बाद आज हतमी फैसला होगा। कराची में PSL का एक और टाकरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ 15वें ओवर में पूरा। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 62 रन की तूफानी इनिंग्स खेली।
डॉसन 42 रन बना गए। पेशावर ज़ल्मी के सुपरस्टार्स की कराची में कैंसर से सेहतयाब बच्चों से मुलाकात। टीम के कप्तान बाबर आजम, हेड कोच डैरिन समी समेत दीगर प्लेयर्स शामिल। बच्चों का हौसला बढ़ाया। बच्चों ने डैरिन समी को पेशावरी चप्पल और टोपी का तोहफा पेश किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों की कराची में मौज मस्ती। खिलाड़ी और मैनेजमेंट अरकान ने साहिल पर सैर व तफरीह की। प्लेयर्स ने वॉलीबॉल खेलकर भी हल्ला गुल्ला किया। और कराची का साहिल रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक उठा। फ्लावर शो में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फिजा में ताजगी का एहसास दिलाता शो 26 फरवरी तक जारी रहेगा।